अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अगेन लेके आ गई हूँ 2 कंसेक्टिव डे की वीडियो जो कि है 11 एंड 12 डेज़। और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था दिन का मॉर्निंग वॉक से। हल्की हल्की रेन हो रही थी एंड ड्यू टू रेन मैंने थोड़ी वॉक कम की थी क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी और हम घर से काफ़ी दूर आ चुके थे। सो मैंने प्रेफर किया कि हम वापस घर चले जाएं क्योंकि अगर बारिश तेज़ हो जाती तो फिर जो है वो वापस घर जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। तो आके मैंने अराउंड 9:30 पे मैंने ब्रेकफास्ट किया था जिसमें कड़ी थी पकी हुई मेरे पास रात की। उसके साथ जो है वो मैंने बनाई थी 70 ग्राम्स की रोटी और साथ में था 1 गिलास पानी का मेरे पास। और मैं अब ये करती हूँ कि खाना खा लेती हूँ या सुबह में नाश्ता जब कर लेती हूँ उसके थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम जैसे कि हाफ़ एन आवर गुजर जाता है तो फिर मैं जो है वो चाय का कप लेती हूँ। सम टाइम मैं साथ भी ले लेती हूँ नाश्ते के, लेकिन इफ़ आई एम नॉट फीलिंग मच हंगरी तो मैं जो है वो थोड़ा लेटर ऑन लेती हूँ। उसके बाद जो है वो एट 1:30 मैंने लिया था 2 मौसमी जो है वो अपने फ्रूट के पोर्शन में। सो 2 मौसमी इट्स अराउंड 130 टू 120 ग्राम्स। और इफ़ यू आर कंज्यूमिंग होल तो ये आपके 2 पोर्शन में कंसीडर होगा। उसके बाद जो है वो हम पार्क आ गए थे, बच्चों को पार्क जाना था तो हम पार्क आ गए थोड़ी आउटिंग के लिए। देन उसके बाद एट 5 ओ क्लॉक मैंने किया था डिनर जिसमें मैंने बनाई थी एक जौ की रोटी एंड साथ में मेरे पास था एक बॉइल्ड एग और घर में माश की दाल बनी थी तो वो मैंने वही ली। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को उसी चीज़ के साथ गाइड करूँ जो मैं खुद खा रही हूँ और जो घर में बनता है, ताकि किसी को भी डाइटिंग करना या इंटरमिटेंट फास्टिंग करना डिफ़िकल्ट ना लगे। सो जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है और नेक्स्ट डे जो है वो मैंने लिया था 80 ग्राम्स नान विच इज़ अगेन 2 पोर्शन ऑफ कार्ब एंड जो है वो मेरे पास 80 टू 90 ग्राम्स चने का सालन था जो कि पोर्शन तो नहीं है लेकिन पोर्शन से थोड़ा कम है। इफ़ यू वांट तो आप इसको परफेक्टली स्केल पे मेजर करके खा सकते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। लेकिन मैं बाज़ार की चीज़ों को कोशिश करती हूँ कि जितना अवॉइड कर सकूँ उतना ज़्यादा। लेकिन आज मेरा बेटा काफ़ी ज़िद कर रहा था कि हमने नान चने ही खाने हैं, सो दैट्स वाई वी ब्रिंग इट फ्रॉम बाज़ार। और उसके बाद जो है वो बट मेरी बेटी जो है वो रेडी हुई थी, उसने अपने भाई को स्कूल से लेने जाना था। सो शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू गो टू स्कूल। इसको स्कूल जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। तो वो सामने इसके दादाजी खड़े थे। सो ये अपने दादाजी को देख के भागी है और इसने मुड़ के देखा भी नहीं है कि इसकी मम्मा पीछे खड़ी हैं या नहीं खड़ी। सो दैट बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट होती है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू गोभी का सालन। सो उसके लिए जो है वो मैं आलूओं को पील कर रही थी और साथ साथ मैंने अब सोचा है कि मैं छोटे छोटे क्लिप्स ऐड किया करूँगी ताकि थोड़ी वीडियो भी लंबी हो जाए और आपसे कुछ बातें हो जाएं, आप लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए मेरी वीडियो से। सो मैंने बना लिया अपने लिए सैलेड जिसमें थे जस्ट कुकम्बर और टमाटर और थोड़ी सी मैंने इमली की चटनी डाली थी। और यहाँ पर मैं अपनी बेटी को भी खिला रही थी, वो भी सैलेड बहुत शौक से खा लेती है। सो दैट आफ्टर ईटिंग सैलेड माई स्टमक इज़ गॉट रियली हर्ट। मुझे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गई थी स्टमक में। सो देन मैंने जो है वो अपने लंच के लिए जो है वो दलिया प्रिपेयर कर लिया, जौ का दलिया, बिकॉज़ मैं नहीं चाह रही थी कि मैं रोटी खाऊं तो मुझे मज़ीद मेरी जो है वो तबीयत डिस्टर्ब हो। लेकिन कुछ ना कुछ लेना तो था क्योंकि बाद में जब आप फास्टिंग आवर्स में चले जाते हैं तो अगर आप दिन में प्रॉपर मील्स नहीं लेते तो आपके लिए फास्टिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दैट मैंने खाना बनाते बनाते अपने लिए दलिया पकने के लिए रख दिया था। और दलिया में जैसे कि हम नो शुगर चैलेंज कर रहे हैं तो मैंने शुगर नहीं डाली थी। जौ का दलिया था तो ये फीका मुझसे खाया नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी डेट्स कट करके डाल दी ताकि जो है वो ये थोड़ा मीठा हो जाए क्योंकि फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है। और थ्री डेट्स सॉरी 3 डेट्स जो होती हैं वो आपके एक फ्रूट के पोर्शन में भी आ जाती हैं ईज़िली। आप अपनी 3 डेट्स ले लें, वो आपका एक पोर्शन जो है वो फ्रूट का हो जाता है। अच्छा उसके बाद here we have a glass of water. I am taking normally जो रूम टेम्परेचर का वाटर होता है। इफ़ यू वांट यू विल टेक इट लूक वार्म वाटर। तो मैं इसमें डालूँगी ये इसबगोल का 2 टेबल स्पून। मैं इसको डेली इंटेक नहीं करती, आफ्टर 2 to 3 days
मैं इसको कंज्यूम कर लेती हूँ जस्ट फॉर दैट कि मेरी इम्यूनिटी जो है वो सही रहे और किसी किस्म का कॉन्स्टिपेशन का इशू ना रहे। तो हम इसमें 2 टेबलस्पून डालेंगे। टेबलस्पून जो इसके साथ गिवन है हम वही यूज़ करेंगे और मैं डाल के तो फिर आपको दिखाती हूँ। सो या आई ऐड 2 टेबलस्पून और इसको अब हम मिक्स करेंगे। 5 to 6 सेकेंड या ऑलमोस्ट 10 सेकेंड का हम इसको रेस्ट देंगे। फटाफट से आपको इसे गोल कंज्यूम नहीं करना होता जल्दी से, क्योंकि इसको थोड़ा सा फूल लेने देना होता है। जब ये आपके अंदर जाके फूलता है तो सारा वाटर कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। सो इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे एंड देन कंज्यूम कर लेंगे। सो यार डिनर की बात करते हैं तो डिनर में मैंने ली जौ की रोटी 60 ग्राम्स की और उसके साथ दाल मेरे पास एक दिन पहले की रखी हुई थी, क्योंकि घर में बना था आलू गोभी का सालन। मुझे स्टमक में थोड़ा इशू लग रहा था, इसलिए मैंने गोभी को अवॉइड किया और अवॉइड करते हुए मैंने दाल खा ली ताकि मुझे किसी भी किस्म का इशू ना हो और मेरी फास्टिंग ख़राब ना हो। सो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।